हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और लॉकडाउन की पूरी मज़े ले रहे होंगे। आज हम बताने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की हम 4.3, जिसमें है कि द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। आज इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आज हम ब्रिटेन के बारे में भी बताने वाले हैं कि ब्रिटेन की क्या सच्चाई है, ब्रिटेन में नेशनलिज्म कैसे आया। पहले हमने इटली के बारे में डिस्कशन किए, जर्मनी के बारे में किए। आज हम ब्रिटेन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। इसमें मेरे दोस्त क्या हुआ कि हमने इटली के बारे में पढ़े, जर्मनी के बारे में पढ़े, लेकिन यहाँ पे क्या था कि ब्रिटेन के बारे में जो नेशनलिज्म आया उसमें कुछ विद्वान की कहना था, कुछ पढ़े लिखे जो उसमें फिलोसफर थे उनका कहना था कि पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया में जो नेशनलिज्म चला वो एक ब्रिटेन का मॉडल था। जी हाँ, क्या था कि ब्रिटेन का मॉडल था, और ब्रिटेन का मॉडल एक आदर्श था जिसको आप लोग ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं ना। जी हाँ, ग्रेट ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जो राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ तो बताया जाता है कि फिलोसफर के द्वारा कि यहाँ पे अचानक हुआ। यहाँ पे जो पहले से जो पूरी दुनिया में चल रही थी, उथल पुथल चल रही थी, तो वहाँ पे क्या हुआ कि समयानुसार ब्रिटेन में नेशनलिज्म चेंज हो गया। और वहाँ पे क्या हुआ कि परिणाम यह निकला कि वहाँ पे नेशनलिज्म खुद ब खुद आ गया। वहाँ पे नेशनलिज्म के लिए कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और वहाँ पे क्या हुआ कि एक समय अनुसार जैसे बदलाव हम लोग कहते हैं, तो उसी प्रकार कोई फिलोसफर का कहना है, बहुत सारे फिलोसफर का जो यूरोपियन उनका कहना है कि समयानुसार यहाँ पे चेंज हो गया, टाइम टू टाइम चेंज होता है। ठीक उसी प्रकार ब्रिटेन में नेशनलिज्म की डिमांड थी, तो यहाँ पे नेशनलिज्म आ गई और यहाँ पे सब लोग एक अपने राष्ट्र राज्य की ओर बढ़ने लगे। 18वीं सेंचुरी की बात है कि 18वीं सेंचुरी के तक जो सो ब्रिटेन में राष्ट्र था ही नहीं। वहाँ पे कोई नेशनल नाम की चीज था ही नहीं। वहाँ पे सारे आइसलैंड में बटे हुए थे और आइसलैंड में अलग अलग राजा शासन करते थे, जिसमें अंग्रेज भी थे, वेल्स थे, स्कॉट या आयरिश की मुख्य वहाँ पे योगदान था। और ये सारे निरीजातीय कहलाते थे। इनकी पहचान क्या थी? निरीजातीय। जी हाँ, इनको निरीजातीय कहा जाता था। और इन सभी जो लोग थे वो अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं तो मानते थे, अपने सोशल सिस्टम को मानते थे, अपने कल्चर को मानते थे। जैसे जैसे परिवर्तन आता गया, वहाँ के लोगों में परिवर्तन चेंज जैसे जैसे आता गया, तो सब लोग कुछ पैसा कमाए, कोई एजुकेटेड हुए। तो इस प्रकार से अब उन लोगों में ज्ञान जब आया तो धन दौलत भी कमाए, कमर्शियल सिस्टम को आगे बढ़ाए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे उन लोग चाहने लगे कि हम अपना जो है सो जो कमर्शियल सिस्टम के साथ साथ अपना जो क्षेत्र है, एरिया है, उसको बढ़ाने का प्रयास करने लगे। और उसमें राजा का बहुत बड़ा योगदान होता था। तो उसमें क्या हुआ कि ये सब प्रभुत्व बढ़ाने में भी सफल हुए। मतलब क्या हुआ कि अपना शासन करने में भी सक्षम हो पाए। एक मतलब लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ी, क्योंकि आप दूसरे को यदि हटाएंगे और खुद वहाँ पे शासन करना चाहते तो आपको लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। तो वहाँ पे लड़ाई भी हुई है, संघर्ष भी हुई, जिसके बाद क्या हुआ, परिणाम यह निकला कि 1688 में वहाँ की संसद ने राजतंत्र की ताकत को छीन लिया। वहाँ के कैबिनेट ने यह ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पे कोई भी राजा नाम की चीज नहीं होगी, कोई भी राजा यहाँ पे शासन नहीं करेगा। कहाँ पे? ब्रिटेन में। जी हाँ। और वो इस कैबिनेट के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किए कि अब हमारा ये इंग्लैंड जो है, जो क्या इंग्लैंड ही वहाँ का जो है सो ब्रिटेन की राजधानी क्यों बना? इसलिए बना क्योंकि ब्रिटेन जो था वो पूरा जो है इंग्लैंड जो बना वो पूरा ब्रिटेन का इंग्लैंड केंद्र था, सेंटर था, बीच में इंग्लैंड था। इसलिए इंग्लैंड को वहाँ की कैपिटल घोषित किया गया। और वहाँ पे उस संसद के माध्यम से, उस कैबिनेट के माध्यम से बताने का भी प्रयास किया गया कि यहाँ का जो अब से क्या हुआ कि यहाँ पे एक नेशनलिज्म की भावना सब में आना चाहिए और एक नेशनल घोषित करने का प्रयास किया गया, नेशनलिज्म बनाने का भी प्रयास किया जाने लगा। अब इंग्लैंड जो लोग थे और स्कॉटलैंड, तो इनके बीच में एक एक्ट था जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन। जी हाँ, एक्ट ऑफ यूनियन।
ये लगभग 1707 की बात है। 1707 से ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। उसका एक उसमें भाग लेने वाले, उसमें जुड़ने वाले, उसका एक संगठन ये सारे थे, जिसको हम लोग ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। जी हाँ, तो ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ कब? 1707 को। जी हाँ, 1707 को ग्रेट ब्रिटेन का गठन हो गया और उसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में दोनों में एक मतलब जुड़ने के लिए एक समझौता था, हम कह सकते हैं। और इसमें जो है सो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड अपना प्रभुत्व जमा पाया, मतलब अपना प्रभुत्व को बढ़ाने लगे, प्रयास करने लगे, आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे पूरा जो ब्रिटेन पर शासन करने का प्रयास करने लगे। और दोनों मिल करके एक ब्रिटेन संसद बनाए, जिसमें क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे, जिसको आंगल कहा जाता था, तो वो आंगल सदस्यों के अब क्या हुआ कि वहाँ के मेंबर जो है, तो आंगल के लोगों ने उस पर अपना मतलब प्रभुत्व जमाने लगे, आगे बढ़ने लगे। और इस प्रकार से क्या हुआ कि ब्रिटेन के जो लोग थे, तो उनका जो है सो पहचान किया जाने लगा और उनका विकास भी किया जाने लगा। इसमें अधिकतर जो है सो स्कॉटलैंड के जो कल्चर था, तो कल्चर सोसाइटी वगैरह को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके वहाँ के लोगों को विकास करने का कोशिश किया जाने लगा। अब क्या हुआ कि जो स्कॉटिश लोग था, जो स्कॉटलैंड के लोग थे, वो कुछ लोग हाईलैंड के निवासी थे। जी हाँ, हाईलैंड के निवासी, जिन्हें कैथोलिक कुल्लों ने वो चाहते थे कि अब ऐसा हो कि यहाँ पे जो है सो जो स्कॉटिश लोग था, वो हाईलैंड्स के निवासी, वो चाहते थे कि हम यहाँ पे शासन करें। लेकिन जब जब वो चाहता था शासन करने का, तो उन्हें ऐसा जो दबाया जाता था, ज़बरदस्त तरीके से उनको मतलब लड़ाई लड़नी पड़ती थी। और अपना आज़ादी जब व्यक्त करते थे, प्रयास करते थे कि हम आज़ाद हो जाएं इन लोगों से, लेकिन उन्हें आज़ादी नहीं मिलता था, बल्कि उनको गोली मिलता था, उनको लड़ाई लड़ना पड़ता था, और तब जाकर के उनको रहने का भी जगह मिलता था, नहीं तो और परेशानी में पड़ जाते थे। अब इस प्रकार से क्या हुआ कि वहाँ के लोग अपने भाषा को बदलने लगे, अपने जो कल्चर था, मतलब पोशाक कपड़ा जो था, कपड़ा को भी चेंज करने लगे। और इस प्रकार से क्या हुआ कि वहाँ का सबसे पहले बात तो यह जान लीजिए कि जो हाईलैंड थे, उनका अपनी जो भाषा थी, अपनी भाषा का नाम गेलिक था। जी हाँ, क्या भाषा था? गेलिक भाषा था, गेलिक लैंग्वेज से बोलते थे वो सारे। और अपने खास जो है सो कपड़ा भी पहनते थे, अपना अलग कपड़ा पहनते थे। और उस कपड़ा को यदि आप देखें तो उससे पता चल जाता था कि ये अपना जो है सो एक स्कॉटिश है, इससे पता चल जाता था, क्योंकि उन लोगों का अपना कल्चर सोसाइटी एक जैसा था। और अब उन लोग को जब दबाया जाने लगा, तो सारे क्या करने लगे कि जो अपने देश थे, जहाँ पे उन लोग रहते थे, उनको अब छोड़ने लगे और अब आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, दूसरे जगह पे जाने की कोशिश करने लगे। उसी प्रकार आयरलैंड के भी कुछ लोग ऐसा थे, जो आयरलैंड के कुछ ऐसा भी हुआ कि जो कैथोलिक था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, वो दोनों जो है सो रिलाइजन के आधार पे, धार्मिक के आधार पे बटा हुआ था आपस में, और बटने भी लगे थे। जो लोग नहीं बटे हुए थे वो बटने भी लगे, क्योंकि नेशनलिज्म जब आया तो सब लोग धार्मिक को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने लगे, और धार्मिक को जब बढ़ावा देने लगे तो लोग बटने लगे। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों जो था, जो इंग्लैंड के जो लोग थे अंग्रेज, वो सारे क्या करने लगे, आयरलैंड में जो है प्रोटेस्टेंट जो धर्म मानते थे, तो उनकी संख्या अधिक होने के कारण उस पर प्रभुत्व बढ़ाने में जो है सो सहायता करने लगे और उनको मदद करने लगे। और जब मदद करने लगे तो ब्रिटेन के जो लोग थे, तो ब्रिटेनी जो लोग थे, उसके विरोध जो है सो कैथोलिक विद्रोह होने लगे। मतलब कैथोलिक विद्रोह जब होता था तो उनको क्या करते थे, ये सारे दबाने लगे, समझे? कैथोलिक जब होता था तो उनको दबाने लगे। ये सारे जब यूनाइटेड बन गए थे, अपना एक बन गए थे, तो उन लोगों को मतलब उन लोगों का शासन चलने नहीं दिया करते थे। और इस प्रकार से क्या हुआ, तो यहाँ पर भी जो है सो बात नहीं रुकी। बात क्या हुआ कि फिर जो सो एक वॉल्फ टोन था, वॉल्फ टोन। जी हाँ, तो वॉल्फ टोन जो है सो क्या करने लगे कि अपने एक लड़ाई को आगे बढ़ाने लगे, आंदोलन को आगे बढ़ाने लगे। इस प्रकार से क्या हुआ कि
जो है सो यूनाइटेड आयरिश मिशन जिसको कहा जाता था, एक यूनाइटेड आयरिश मिशन। ये बात है लगभग 1798 की। तो उस समय क्या हुआ कि एक विद्रोह किया गया और उस विद्रोह में क्या हुआ, असफल हो गए। जी हाँ, असफल हो गए। और 1801 में क्या हुआ कि आयरलैंड को जो है सो यूनाइटेड किंगडम के जो लोग थे, जो पहले से जो अपनी संगठन को बना रहे थे, वो सारे इन पे दबदबा बना करके उनको जोर जबरदस्ती से अपने यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिए। और जब एक यूनाइटेड किंगडम में जोर जबरदस्ती से जब शामिल कर लिए, तो अब जो सो वहाँ पे ब्रिटेन का शासन बढ़ने लगा और सारे मिलकर के एक ब्रिटेन नेशनलिज्म कहलाने लगे, जिसको ब्रितानी राष्ट्र भी कहा जाता था। जी हाँ, ब्रितानी राष्ट्र। और उसका नाम भी ब्रितानी राष्ट्र नामकरण भी किया गया, जिस पर जो सो लोग का शासन जो चलता था आंग्ल संस्कृति का। जी हाँ, आंग्ल संस्कृति का चलने लगा। और वहाँ पे क्या करने लगा, आंग्ल जो कल्चर था, तो आंग्ल कल्चर का प्रचार प्रसार भी करने लगा, मतलब सबको बताने लगा, सब लोगों में नेशनलिज्म की भावना को भरने लगा, ताकि यहाँ के लोगों में एक संस्कृति होगा, एक कल्चर सोसाइटी जब होगा तो लोग क्या होंगे कि सबका विचार एक जैसा होगा। और एक जैसा जब होगा तो एक अपना एरिया वाइज उतना में क्या होगा कि सब लोग मतलब एकजुट हो पाएंगे और एक दूसरे से लड़ पाएंगे और अपने देश में प्रभुत्व जमाने में, शासन करने में सक्षम हो पाएंगे। अब वहाँ के क्या हुआ कि ब्रिटेन का अपना एक प्रतीक भी बनाया गया, एक चिन्ह भी बनाया गया। अब वहाँ पे ब्रिटेन का एक अपना जो है सो झंडा भी बनाया गया, जिसको यूनियन जैक जिसको हम लोग कहते हैं। एक राष्ट्रीय गान भी बनाया गया। राष्ट्रीय गान जिसको कहा जाता था गॉड सेव आवर नोबल किंग। जी हाँ, गॉड सेव आवर नोबल किंग। तो उनको खूब बढ़ावा दिया जाने लगा, सबको बताया जाने लगा। और इससे क्या हुआ कि नए जो है सो राष्ट्र का निर्माण हुआ। और जो पुराने राष्ट्र जो थे छोटे छोटे, वो सारे एक सहयोग करते थे, हेल्पर हो गए, वो सारे मदद करने में योगदान देने लगे। और वहाँ पे एक नया यूनाइटेड किंगडम बन गया, जो आज हम लोग ब्रिटेन कहते हैं। वो सारे का परिणाम ये था। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इतना ही इसमें था पढ़ने का। यदि बहुत अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।